हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम में आज हमारा टॉपिक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो KVS हो, DSSS हो, कह सकते हैं कि सुपर टैट हो, ऐसे ही बहुत सारे, या डीलेट जो बच्चे कर रहे हैं या जो बच्चे BEd कर रहे हैं। मतलब कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो SSC हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला ये विषय है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को आज देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके पहले भी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पे वीडियो दे रखे हैं आपको इस चैनल पे, लेकिन आज फिर से एक नया, एक बार कह सकते हैं कि आपको कह सकते हैं एक रिवीजन क्लास दे रहे हैं। और आप इसको देखिए, समझिए, और थोड़ा सा उसके आगे भी हम चलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ही दिया आपको क्लास। उसके आगे वाले क्लास में उसके आगे जो हमने क्लास कंटिन्यू नहीं किया है। तो वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और भी बच्चों तक, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही साथ जो है देखिए, हमारा मूल्यांकन का क्लासेस चल रहा था, सॉरी मापन का। इसके पहले तो मापन का क्लास तो आज नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, कल से फिर कंटिन्यू करेंगे मापन का क्लास। तो लेकिन आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सबको लेके चलना है, सारे सब्जेक्ट्स को ना। तो जो बच्चे DLED वाले भी हैं, और चाहे वो थर्ड हैं चाहे वो फर्स्ट हैं, उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और ये इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का एक सेट्स होता है, ठीक है। या इसे कह सकते हैं कि क्या है, ये सेट्स ऑफ प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्रामों का ये संग्रह होता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसे हम प्रोग्राम कंट्रोलर भी कह सकते हैं और इसे हम मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, कई सारे नाम आपको दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर पूछ लेता है कि मेन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो मेन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। प्रोग्राम कंट्रोलर किसे कहते हैं, तो प्रोग्राम कंट्रोलर ऑपरेटिंग सिस्टम को करते हैं। ये सारे प्रोग्राम को कंट्रोल करने वाली क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम किसे कहते हैं, जो ये मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम है जिसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कहते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में से OS के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो इसके कुछ और भी काम हैं, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, मतलब कि जैसे इसके पहले हमने आपको सॉफ्टवेयर की क्लास बताया था कि सॉफ्टवेयर कौन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है ना, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है और जो हमारा हार्डवेयर होता है, इसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? मध्यस्थ का या इंटरफेस का, इन दोनों के बीच, इन दोनों के मध्य ये इंटरफेस का काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट समझिए कि अगर पूछता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो प्रत्येक कंप्यूटर में, सभी कंप्यूटर में पाया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, या सभी कंप्यूटर में इसका होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना इसके कोई भी कंप्यूटर हमारा काम नहीं करेगा। आपके पास चाहे जितने भी एप्लीकेशन हो, लेकिन उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंप्यूटर में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाइए, देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। तो देखिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर है ना, तो उसके कार्य भी बहुत सारे होंगे। तो चलिए एक एक करके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को देख लेते हैं। तो देखिए, प्रोसेस मैनेजमेंट, सबसे पहला काम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोसेस होता है उसको मैनेजमेंट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, जब भी हम सिस्टम में कोई भी काम करते हैं, कोई भी फाइल को हम लोग मैनेज करते हैं या सेव करते हैं या डिलीट करते हैं, तो उन सभी फाइल को मैनेज करने का काम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इनपुट या आउटपुट मैनेजमेंट, कभी भी जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं और उसमें इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट इंस्ट्रक्शन से प्रोसेस होता है और प्रोसेस से जो आउटपुट मिलता है, तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन तीनों को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कार्य है वो
क्या है, फर्स्ट और सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, है ना, फर्स्ट और सेकेंडरी स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज मैनेजमेंट। जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पहले जो हमारा डाटा है वो फर्स्ट मेमोरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में, सर इसमें देखिए फर्स्ट लिखा है प्राइमरी मेमोरी, इसको मान लीजिए प्राइमरी, प्राथमिक मेमोरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो इन दोनों प्राइमरी, ये फर्स्ट नहीं होगा, ये प्राइमरी होगा। तो देखिए प्राइमरी मतलब क्या होता है कि प्राइमरी जो होता है, देखिए प्राइमरी भी 2 प्रकार से काम करता है। जब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब सिस्टम ऑन करते हैं तो उसमें रैम हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी हो जाता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन जब हम सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर रन कराते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, हमारा राइटर जो है वहाँ पे प्राइमरी हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है हमारा ये अपने कंडीशन के हिसाब से प्राइमरी या सेकेंडरी हो जाते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी जैसे कि जो हमारे, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर को कॉपी करते हैं या उस कॉपी करने के लिए उसे रीड और राइट कराने के लिए हमारा क्या करता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी काम करता है। और ये फ्यू टाइम के लिए होता है, लाइट चली जाती है तो इसमें डाटा इरेज हो जाता है, लेकिन उसी को हम सेव कर लेते हैं तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राइमरी मेमोरी है हमारा रैम है, ठीक है, रोम है, और कौन कौन सा है आपका राइटर, जो हमने बताया था कि डाटा को रन कराते समय, कॉपी कराते समय रैम जो राइटर हमारा क्या हो जाता है, वो प्राइमरी हो जाता है। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी में बात की जाए तो जैसे कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज होती है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है या पेन ड्राइव होती है, या आपका जो आपका चिप होता है, मेमोरी कार्ड होता है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है, जिसका डाटा आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको भी मैनेजमेंट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। 5वां जो हमारा इसका कार्य है वो कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन को हिंदी में कहें तो संचार, अर्थात कोई भी अगर हमारा जो प्रोग्राम है उसके बीच में कम्युनिकेशन का काम हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और जो छठी हमारे कार्य है, छठा कार्य वो सिक्योरिटी, मतलब कि जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसमें कुछ सिक्योरिटी कोड डाल लेते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, हमारा कंप्यूटर के डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड रहता है उसमें। और ये हमारे पास दिए गए जो पासवर्ड हैं, तो आप देखते होंगे जब भी आप सिस्टम ऑन करते हैं तो ऑन करते समय पासवर्ड मांगता है, तो पासवर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वही प्रोवाइड करता है, और स्टार्ट में ही आपका क्या हो जाता है। तो देखिए ये सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होता है, जब हम उसमें सिक्योरिटी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, जिसमें डालेंगे सिस्टम में उसी में काम करेगा। और ये सॉफ्टवेयर काम, ये सिक्योरिटी काम कैसे करता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अदर एप्लीकेशन है ना, जो अदर एप्लीकेशन से भी क्या करता है, अन्य एप्लीकेशन के लिए भी ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, काम करता है, या अन्य एप्लीकेशन पे को एक्सिक्यूट कराने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है, मतलब कि उसको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, मोबाइल जो है एंड्रॉयड आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें और भी जितने एप्लीकेशन है, अदर एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इनको रखिए या नहीं रखिए, लेकिन एंड्रॉयड नहीं रहेगा तो आपका, आप कितने भी एप्लीकेशन रख लो, बिना एंड्रॉयड के वो मोबाइल आपका काम नहीं करेगा। तो वैसे ही सेम सिस्टम है कि आप सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन उसमें काम करेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका कार्य है वो कमांड इंटरप्रेटर। जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी कमांड देते हैं, उसको कमांड को संचालित करने का या कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ प्रमुख कार्य हमने बताया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कार्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है कंप्यूटर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही मेन सॉफ्टवेयर है और हर एक कंप्यूटर में बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा और इसके कार्य, तो उसके कार्य भी समझ में आ गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि वीडियो आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है।
और दूसरी चीज़ कि अगर आप कमेंट करते हैं कुछ भी, अगर मैं पढ़ाया हुआ जो भी विषय वस्तु आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करते तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक हौसला मिलता है कि हाँ, मेरे द्वारा जो भी एक प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल है। तो चैनल पे बने रहें और इसी तरह से बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे।